हेलो दोस्तों, आज हमने फिर से सेशन लेके आ चुके हैं जो कि यहाँ पे बोर्ड में सवाल दिया हुआ है। मेरा सेशन है निर्देशांक ज्यामिति का जो कि 7.2 का सवाल है यहाँ पे दिया हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड कमेंट करें। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जैसा कि यहाँ वीडियो पे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ दिया हुआ सवाल दिया हुआ है। शीर्ष 0,1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु ज्ञात बनाने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। यहाँ सवाल दिया हुआ था, इसमें क्या बोला, अनुपात ज्ञात करना। तो इस सवाल को बनाने से पहले एगो यहाँ क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं समझने के लिए। यहाँ वो त्रिभुज बना दिए, यहाँ इसको बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। इसमें क्या बोला है, इसके अनुपात में इसका मध्य बिंदु भी एगो ज्ञात करने वाला है। इसके बीच में एगो और त्रिभुज है, इसका बीच में एगो और त्रिभुज है। ठीक, इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू, इसको मान लेते हैं आर। यहाँ ए बी और सी का निर्देशांक दिया हुआ है, ए बी और सी का निर्देशांक दिया हुआ है। ठीक, तो ए बी सी का निर्देशांक यहाँ दिया हुआ है। यहाँ ए का निर्देशांक है 0,-1 और बी का दिया हुआ है 2,1 और सी का दिया हुआ 0,3 दिया हुआ। तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है वही बात हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हल लिखाएंगे। दिया है क्या, त्रिभुज के शीर्ष दिया, त्रिभुज के शीर्ष क्या, त्रिभुज का शीर्ष ए बराबर में दिया हो कितना 0,-1, बी बराबर में कितना दिया है 2,1 तथा सी बराबर में दिया हुआ कितना 0,3 दिया हुआ है। इसको क्या किए, यहाँ लिख दिए। ठीक, फिर इसके बाद में है ये दिया हुआ है। तो इसमें से अब इसका क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज लिखेंगे अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो जैसा कि आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग होता है। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 1/2 x1, उसके बाद होता है y2 माइनस में y1 प्लस x2 इंटू में y3, यहाँ होता है y3। इनका फॉर्मूला फिर होता है y3 माइनस y1, y3 माइनस में y1 प्लस x3, यहाँ होता है y1 माइनस में y2, y1 माइनस में y2। ये इनका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो इन्हीं में हम बारी बारी से बैठाते हैं। अब इसको जैसे कि यहाँ मान लेते हैं, ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3 और ये हो गया y3। ठीक, वही यहाँ पे बैठाते हैं बारी बारी से मान लिखेंगे 1/2 x1 का वैल्यू मेरा कितना है, x1 का वैल्यू मेरा यहाँ कितना है 0 है, तो बैठाएंगे 0। y2 का वैल्यू मेरा कितना है y2 का वैल्यू यहाँ पे मेरा दिया हुआ 1, तो लिखेंगे 1 माइनस y3 का वैल्यू कितना है 3, तो लिखेंगे 3। फिर उसके बाद लिखेंगे प्लस x2 का वैल्यू कितना है 2, तो लिखेंगे 2। उसके बाद फिर क्या है x2 के बाद y3 वैल्यू मेरा कितना है 3 और माइनस में y1 का वैल्यू कितना है 0, तो 0 लिखेंगे। फिर प्लस x3 का मान मेरा कितना है 0, तो लिखेंगे 0। उसके बाद क्या है y1 का वैल्यू मेरा कितना है माइनस में 1, फिर यहाँ माइनस y2 का वैल्यू मेरा कितना है 1, तो 1 लिख दिए। ठीक, अब इसको यहाँ लिखेंगे
एक बट्टे में 2, 0 है तो 0, ये कितना हो गया प्लस माइनस माइनस कितना हो गया माइनस में 2, ये हो जाएगा माइनस में 2, ये हो गया -2। अब प्लस में इसको यहाँ लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2, और यहाँ हो जाएगा 2, और उसके बाद ये हो जाएगा कितना 3, फिर प्लस यहाँ 0 है तो 0 लिखेंगे, उसके बाद इसको यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा माइनस में 2, फिर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ हो जाएगा 0, इसको गुना करेंगे ये क्या हो गया 0, प्लस में इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और प्लस ये भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देख पाते हैं, यहाँ पे है क्या मेरा, यहाँ -1 है, y1 का मान कितना है -1 है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 1, यहाँ लिखेंगे माइनस में, ये हो गया मेरा -1 है, तो ये -1, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा कितना 4, ये हो गया 4। यहाँ एक लाइन और यहाँ देखते हैं, अब इसको लिखेंगे 1/2, 0, ये हो गया प्लस में कितना 4 गुना 8, और प्लस में ये हो गया 0, तो यहाँ हो गया 1/2, यहाँ में हो जाएगा गुना में 8, तो 2 का 2, 2 चौके 8, यानी कि 4 इकाई हो गया, 4 इकाई हो गया। तो ये तो मेरा ABC का निकल गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये P और Q और R है, तो यहाँ P और जो दूसरा त्रिभुज है PQR, तो उसका तो शीर्ष हमको नहीं पता है, तो इनका शीर्ष पता करने के लिए क्या करेंगे, पहले P का क्या लिखेंगे, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर Q का करेंगे, फिर R का करेंगे। चलिए निकालते हैं, देखेंगे क्योंकि बिंदु Q का निर्देशांक, इसका सूत्र क्या होता है, x1 प्लस में x2 बटे में 2, y1 प्लस में y2 बटे में 2, यह इनका फॉर्मूला है शीर्ष निकालने का। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने P का निकाला, तो ये मेरा x1 हो गया, ये x2 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया, तो x1 का वैल्यू मेरा कितना है 0 है, तो लिखेंगे 0 और प्लस में x2 का वैल्यू मेरा कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, अब बटे में 2, आपका y1 का वैल्यू मेरा कितना माइनस में 1 है, क्या लिखेंगे माइनस में 1, अब प्लस में y2 का वैल्यू मेरा कितना है 1 है, अब बटे में कितना हो गया 2। अगर हम इसको यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो गया 2 बटे में 2, ये हो गया 0 बटे में 2, यानी कि ये मेरा कट गया, तो क्या हो गया एक बार में कटा, तो 1, 0, तो मेरा ये P का निर्देशांक निकल गया, कितना निकला 1, 0, ये P का निर्देशांक निकल गया। फिर निकालेंगे बिंदु Q का निर्देशांक, लिखेंगे बिंदु Q नहीं, क्या निकालेंगे, वो बिंदु P था, ये मेरा बिंदु P था, ये बिंदु P था। अब निकालेंगे बिंदु Q का निर्देशांक, इसको यहाँ लिख लेते हैं 1, 0, इसको लिखेंगे बिंदु Q का निर्देशांक, इसमें भी लिखेंगे x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, ये लिख दिए। अब यहाँ भी इसमें फॉर्मूला बैठाएंगे x1। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं हम किसका निकाल रहे हैं, Q का निकाल रहे हैं, तो ये x1 हो गया, और ये क्या हो गया y1, ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, और ये हो जाएगा क्या x2, ये y1 हो गया, ये क्या हो जाएगा y2, वही यहाँ पे मान बैठाएंगे x1 का वैल्यू मेरा कितना है 0, और x2 का वैल्यू कितना है 0, यहाँ लिखेंगे 0 प्लस में 0 बटे में 2, y1 -1, और यहाँ पे कितना है 3 है, तो लिखेंगे -1
एगो फार्मूला का कितना है 3 या बटे में 2, ये हो गया। इसको यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा, ये 0 बटे में 2 कॉमा ये हो जाएगा कितना माइनस, ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 बटे में 2, ये कट जाएगा ये कट जाएगा एक बार में, तो ये हो जाएगा कितना मेरा 0 कॉमा में 1। ये मेरा किसका निर्देशांक निकल गया, ये मेरा निकल गया Q का निर्देशांक, इसका कितना हो गया 0 कॉमा में 1, ये Q का निकल गया। अब फिर निकालेंगे यहाँ बिंदु, बिंदु Q R का यहाँ लिखेंगे, फिर लिखेंगे बिंदु बिंदु इसका R का निर्देशांक, R का निर्देशांक यहाँ भी लिखेंगे x1 प्लस में x2 बटे में 2 कमा y1 प्लस y2 बटे में 2, ये इसका क्या हो गया फार्मूला हो गया। यहाँ लिखेंगे x1, अब ये मेरा x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस में 0 बटे में 2 कमा ये y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 3 बटे में 2, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 2 बटे में 2 कमा ये हो जाएगा 4 बटे में 2, और इसको कटाते हैं तो ये हो जाएगा मेरा कितना 1 बटे में 2। इसका निर्देशांक हो गया मेरा 1,0, R का निर्देशांक हो गया 1,2, तो ये मेरा निकल गया 1,2। अब उसके बाद यहाँ आप फिर देख पा रहे हैं, बोला था हम क्या यहाँ पे इस क्षेत्रफल में दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तथा अनुपात ज्ञात करें। अभी इसका बिंदु P Q R का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तब ना इसका क्या होगा अनुपात होगा, तो लिखेंगे फिर, लिखेंगे फिर, इसके बाद लिखेंगे त्रिभुज P Q R का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिभुज P Q R का क्षेत्रफल, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये जो सेम फॉर्मूला वही फॉर्मूला उतारेंगे 2 बटे में क्या है x1 प्लस में x1 इंटू में क्या होगा y2 माइनस में y3, फिर लिखेंगे ब्रैकेट क्या लिखेंगे x2 y3 माइनस में y1, फिर उसके बाद लिखेंगे क्या इसका फॉर्मूला प्लस में x3, यहाँ लिखेंगे y1 माइनस में y2, ये इसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला लिख दें, तो ये मेरा हो जाएगा x1, ये होगा y1, ये हो जाएगा x2, ये होगा y2, ये हो गया x3 और ये हो गया y3। ठीक, अब यहाँ पे बैठाते हैं बारी बारी से फॉर्मूला, यहाँ लिखेंगे 1/2 है तो 1/2 लिख दिए। उसके बाद x1 का वैल्यू मेरा कितना 1, तो 1 लिख दिए। फिर उसके बाद लिखेंगे y2 का वैल्यू देखो कितना है y2 का वैल्यू कितना 1, तो लिखेंगे यहाँ भी 1, अब माइनस में y3 वैल्यू यहाँ कितना है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब प्लस में x2 का वैल्यू यहाँ देखो कितना है 0 है, तो लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे उसके बाद y2 का वैल्यू मेरा कितना है 1, तो 1 माइनस y3 वैल्यू कितना है 2, तो 2 प्लस x3 की वैल्यू कितना है 1, उसके बाद फिर y3 की वैल्यू कितना है 2, और माइनस में y1 का वैल्यू कितना मेरा 0, यहाँ x1 का वैल्यू कितना था 1, तो 1 बैठा दिए। फिर उसके बाद y2 की वैल्यू कितना था 1, तो 1 बैठा दिए। फिर माइनस उसके बाद क्या y3 की वैल्यू मेरा कितना था 2, तो 2 बैठा दिए। प्लस x2 का वैल्यू मेरा कितना था 0, तो यहाँ 0 बैठा दिए। फिर उसके बाद क्या था y3 x3 का 1 था, तो 1 बैठा दिए। फिर माइनस
फिर y3 का कितना था, ये मेरा वैल्यू है y2 का वैल्यू 1 था तो 1 बैठा दिए। उसके बाद y3 का वैल्यू कितना मेरा 2 था तो 2 बैठा दिए, प्लस x3 y3 का वैल्यू मेरा कितना है, यहाँ मान बैठाने में थोड़ा मिस्टेक होता है, इसको दोबारा देखते हैं थोड़ा सा। दोबारा इसका मान बैठाते हैं, 1/2 है तो 1/2। उसके बाद x1 का वैल्यू कितना 1 तो 1, y2 का वैल्यू कितना 1 तो 1, माइनस y3 का y2 हो गया मेरा, y3 की वैल्यू कितना 2 तो 2 लिख दिए। फिर प्लस x2 का वैल्यू कितना है 0 तो यहाँ लिखेंगे 0। उसके बाद प्लस उसके बाद क्या y3 की वैल्यू कितना है 2 तो 2, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 0 तो 0 लिख दिए। प्लस x3 की वैल्यू कितना है तो 1 तो 1 लिख दिए 1। उसके बाद क्या है y1 का वैल्यू कितना है 0 तो 0 लिख दिए। फिर माइनस y2 का वैल्यू कितना मेरा 1 तो 1 लिख दिए। अब इसको लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट 1। उसके बाद यह क्या आ जाएगा मेरा माइनस में 1 और प्लस में 0, ये हो जाएगा कितना 2 और प्लस में कितना होगा 1, ये मेरा हो जाएगा कितना माइनस में 1। अब इसको यहाँ लिखेंगे 1/2, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा मेरा 1 गुना 1 करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कितना हो जाएगा माइनस में 1। और इसके बाद यहाँ माइनस में कितना हो जाएगा 0, प्लस में 0। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस में ये होगा 1 तो 1 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, अब इसको यहाँ देखते हैं, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा मेरा कितना 2/2 नहीं 1/2 और गुना में हो जाएगा 2। तो इसको कटाएंगे तो एक बार में कट जाएगा, ये क्या हो गया कट गया। उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे जिसका मान हो गया कितना मेरा 1 हो गया, तो 1 हो गया। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का मान कितना हो गया मेरा 1 हो गया। अब बोला क्या इसका अनुपात ज्ञात करने, क्या बोला अनुपात लिखेंगे, क्योंकि अनुपात बराबर लिखेंगे त्रिभुज PQR, क्या लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे में लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, अब बटे में लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये लिख दिए। अब यहाँ देखिए त्रिभुज इसका मान मेरा कितना आया था 1 आया था, तो यहाँ लिखेंगे कितना 1, अब बटे में इसका कितना आया था 4। यहाँ देखिए इसका मान अभी यहाँ मेरा आया कितना आया 1 आया है, तो यहाँ 1 लिख दिए। और इसका मान मेरा कितना आया था वैल्यू इसका वैल्यू मेरा आया था 4, तो यहाँ देखिए 4 है तो वही 4 लिख दिए। इसको बोला था क्या अनुपात में ज्ञात करें, तो अनुपात में इसको लिखेंगे 1:4, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ये सवाल थोड़ा लेंदी टाइप का था, थोड़ा लंबा था, इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगा, तो ये मेरा सवाल था जो कि पूरे अच्छी तरह से बन गया है। तो सवाल नंबर मेरा 3 हो चुका है। इसके बाद सवाल नंबर 4 है 5 है, उसको भी बनाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।